चारों तरफ खुशहाली थी। रामू और उसके साथी किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार की कमाई से उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार सारा कर्ज उतर जाएगा। सही कहा रामू भाई, मैं तो इस बार अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से करने की सोच रहा हूँ। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि गांव के नाले उफनने लगे। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो भाग्यवान, वो सब ठीक करेगा। पर बारिश नहीं रुकी। जब पानी उतरा तो खेतों में सिर्फ कीचड़ और सड़ी हुई फसलें बची थीं। रामू अपने बर्बाद खेत में बैठकर रोने लगा। बर्बादी के बीच साहूकार गांव में अपना कर्ज वसूलने आ पहुंचा। वह बहुत ही निर्दयी था। मेरा हिसाब निकाल। मुझे हमदर्दी से मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहूकार जी, आप तो देख ही रहे हैं, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा। समय खत्म हुआ। अगर 2 दिन के पैसे नहीं मिले तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने हर किसी से मदद मांगी, पर सबके पास अपनी अपनी मुसीबतें थीं। 2 दिन बाद साहूकार ने जबरन रामू की जमीन के कागजों पर उसके अंगूठे लगवा लिए। अब ये जमीन मेरी है, जाओ यहां से। अब लकड़ी काटो या भीख मांगो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जमीन छीनने के बाद रामू पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी बची थी। वो रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर शहर ले जाता। एक दोपहर जब वो थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तब वहां एक कमजोर साधु आए। बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या तेरे पास इस बूढ़े के लिए कुछ खाने को है? रामू के पास खुद के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी था, लेकिन उसने बिना सोचे वो रोटी साधु को दे दी। महाराज, मेरे पास यही एक रोटी है, आप इसे ग्रहण करें। तेरी आंखों में बहुत दुख है बेटा, पर तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुझे एक गुप्त रास्ता बताता हूँ। इस घने जंगल के पीछे हर रात एक चोर बाजार लगता है। वो बाजार आम लोगों को नहीं दिखता, पर तू वहां जा। वहां तुझे तेरी जरूरत का हर सामान मिल जाएगा। पर महाराज, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। वहां 5 रुपए में भी किस्मत बदली जा सकती है। बस याद रखना, जो भी लाना ईमानदारी से बेचना। रामू डरा हुआ था, पर उसके पास खोने को कुछ नहीं था। वो रात के अंधेरे में साधु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। अचानक झाड़ियों के पीछे से उसे रोशनी दिखाई दी। वहां एक अद्भुत बाजार लगा था, जहां अजीबोगरीब दुकानें थीं। क्या यहाँ वाकई सामान मिलता है? हाँ भाई, यहाँ सब मिलता है। बोलो क्या चाहिए? मुझे अनाज चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। यहाँ 1 रुपए में 50 किलो सबसे बढ़िया चावल मिलता है। ये लो 5 बोरियां।
रामू हैरान रह गया। वह जैसे तैसे बोरियां लेकर गांव पहुंचा। उसने वह अनाज बहुत ही कम दाम में गांव वालों को बेचना शुरू किया। रामू, इतना अनाज और इतने कम दाम में, कहीं ये कोई गलत काम तो नहीं? नहीं, ये ईश्वर का चमत्कार है। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। धीरे धीरे रामू की दुकान बड़ी हो गई। उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो साहूकार के पास गया और अपनी जमीन छुड़ा ली। साहूकार जी, ये रहे आपके पैसे। मेरी जमीन के कागज वापस कीजिए। इतना पैसा? तू जरूर कोई डकैती कर रहा है। मुझे सच बता, तुझे ये माल कहाँ से मिलता है? ये मेरी मेहनत और उस साधु के आशीर्वाद का फल है। साहूकार ने एक रात रामू का पीछा किया और उसे चोर बाजार जाते देख लिया। अगले दिन साहूकार अकेले वहां पहुंचा ताकि वो सोना चांदी लूट सके, पर उसे वहां कुछ नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने रात के अंधेरे में रामू की दुकान में आग लगा दी। अब देखूंगा तू कैसे तरक्की करता है। जब दुकान ही नहीं रहेगी तो तू फिर से भिखारी बन जाएगा। पर साहूकार को नहीं पता था कि गांव का सरपंच झाड़ियों के पीछे छिपा उसे देख रहा था। अगली सुबह पंचायत बैठी। साहूकार, तुमने जो किया है उसकी माफी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आग लगाते देखा है। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। ये रामू मुझे फंसा रहा है। साहूकार जी, आपने मेरी दुकान जलाई, पर मेरी ईमानदारी नहीं जला पाए। ईश्वर सब देख रहा है। फैसला हो चुका है। साहूकार को रामू की नई दुकान बनवानी होगी और गांव के सभी किसानों का आधा कर्ज माफ करना होगा, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। साहूकार को झुकना पड़ा। रामू की ईमानदारी ने न सिर्फ उसे अमीर बनाया, बल्कि